ओके माय डियर स्टूडेंट, जैसे आप लोग का ये सेमेस्टर में आप लोग को अचीवमेंट्स टेस्ट कंपलसरी है आप लोग का प्रैक्टिकल में। सो उस दिन हम ऑलरेडी क्लासरूम में डिस्कस कर लिया था, बट स्टूडेंट बहुत कम था, तो बहुत लोग पूछ रहा था, तो हम अ, सबको एक्सप्लेन करने के लिए टाइम नहीं मिलता है ना, तो तकलीफ होता है, तो इसलिए वीडियो बना रहा है। सो बेसिकली क्या है, आपको कंस्ट्रक्शंस ऑफ अचीवमेंट टेस्ट में पर्स आपको कवर पेज बनाना है। एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट डिक्लेरेशन ये आप लोग कैसे बनाता है ऑलरेडी आपको आइडिया है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है आपका कंटेंट। इसको हम लोग क्या करता है 1.0 से जिसमें इंट्रोडक्शन देना है आपको अचीवमेंट टेस्ट का, मीनिंग, कंसेप्ट एंड डेफिनेशंस जितना हो सके 3-4 जितना हो सके आप डाल दो ना, 4 कम से कम ऐसे ऐड करने से ज़्यादा बेटर हो, तो ऐसे डेफिनेशंस ऐड कर दो। एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेस्ट आपका जो ऑब्जेक्टिव्स है टेस्ट का उसको आपको लिखना है, 1 2 3 ऐसे करके आपको लिखना है। एंड देन टीचर मेड टेस्ट ना, बेसिकली क्या है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। फर्स्ट इज योर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, सेकेंड इज योर टीचर मेड टेस्ट। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में क्या होता है कि बेसिकली हम लोगों को क्या है, रिलायबिलिटी कैलकुलेशंस करना पड़ता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं सीधा हम लोग इसलिए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट को नहीं करता है, हम लोग टीचर मेड टेस्ट को लिखते हैं, ठीक है। टीचर मेड टेस्ट का आपको क्या करना है, हमें मीनिंग लिखना है एंड देन की फीचर्स उसके बारे में ये लिखना है, ठीक है। सेकेंड में आपका 2.0 प्रिपरेशंस ऑफ द टेस्ट। इसमें सबसे पहले आपको आएगा सबसे प्लानिंग ऑफ द टेस्ट। सो प्लानिंग ऑफ द टेस्ट में बेसिकली आपको जो जैसे आप टेस्ट कंडक्ट करने जा रहे हो, तो उससे पहले आपको क्या क्या प्लान है वो सब बनाना है। जैसे कि आपको एक रोड मैप प्रिपेयर करना है, जिसमें आपको क्या है, जो पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट आप जो सब्जेक्ट ले रहा है उसको लिखना है। एंड देन कौन सा क्लास का ले रहा है ये सब लिखना है, डिटेल्स लिखना है। आपका मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा, मैक्सिमम टाइम कितना है, जो आपका एम से हमें आपको डिटरमाइन करना है, ठीक है। जितना प्रिपरेशन से यहाँ कर लेना है। एंड देन आइटम राइटिंग। व्हाट डू मीन बाय आइटम राइटिंग? आइटम राइटिंग बेसिकली इट्स अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग क्वेश्चंस फॉर असेसमेंट ना, जिसमें आपका क्या है टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस रहेगा। जैसे आपका एमसीक्यू, जैसे ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, एंड देन शॉर्ट आंसर की लॉन्ग आंसर, ये सब के बारे में आपको लिखना है आइटम राइटिंग में ना। सो जस्ट उसको लिखना है कि ऐसा ऐसा होता है, ठीक है, थ्योरी लिखना है थोड़ा सा। एंड देन एडमिनिस्ट्रेशन द टेस्ट। बेसिकली क्या है एडमिनिस्ट्रेशन द टेस्ट में क्या है, आपको जैसे आपको टेस्ट कैसे कंडक्ट करना है ना, जब आप ड्यूरिंग द टेस्ट आप क्या इंस्ट्रक्शंस देना है, टाइम टाइम को आप क्या मैनेजमेंट करना है, या फिर जितना आपका रूल्स एंड रेगुलेशन जो रेस्ट्रिक्शंस है, जितना इंस्ट्रक्शंस है यहाँ में आपको देना है। एंड देन क्या है स्कोरिंग द टेस्ट। स्कोरिंग द टेस्ट में क्या है, बेसिकली आपको इसमें तो थ्योरीज लिखना है कि स्कोरिंग द टेस्ट क्या है ना। एंड देन एनालिसिस द टेस्ट। इसमें बेसिकली क्या है, आपका आइटम एनालिसिस होता है, डिफ़िकल्टी लेवल एनालिसिस होता है, जस्ट इसको आप थ्योरीज लिखना है। ये स्कोरिंग टेस्ट, एनालिसिस टेस्ट एंड ग्रेडिंग ना। ग्रेडिंग आप समझ में आता है कि सपोज़ क्या है, आपको जैसे हम लोग को देता है ना मार्किंग फर्स्ट क्लास या फिर ABC ना, जैसे आपको ABC फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास ना, थर्ड क्लास, ऐसे करके हम लोग क्या है मार्किंग देता है। तो उसको हम लोग कितना कितना मार्क्स, फर्स्ट क्लास जैसे आपका 60+ होता है ना, तो ऐसे करके आपका जो टोटल मार्क्स है उसमें से आपको ग्रेडिंग देना है, ठीक है। ये हमें उसके बारे में लिखना है कि अपना जैसे आपको 50 मार्क्स का है ना, तो 40 तो 50 क्या आपका A ग्रेड में आएगा। एंड देन 30 to 40 B ग्रेड ऐसे करके आपको लगाना है, ठीक है। सो ये हो गया आपका 2.0 प्रिपरेशन ऑफ द टेस्ट। एंड देन 3.0 में आपका क्या है, आपका ये पार्ट्स होगा आपका कंस्ट्रक्शंस, 3.0 में आपका कंस्ट्रक्शंस ऑफ टीचर मेड टेस्ट। इसमें क्या है पॉपुलेशंस ऑफ द टेस्ट। बेसिकली क्या है पॉपुलेशंस ऑफ द टेस्ट में आपको ज़्यादा नहीं है स्टूडेंट, आपको कितना है 3 या फिर 5 ही लेना है, ठीक है। वो स्टूडेंट का हमें डिटेल्स को लिखना है, डिटेल्स इन द सेंस मतलब कौन सा क्लास का है, नाम क्या है, मेल है ना फीमेल है, स्कूल्स का नाम ना, तो उसका डिटेल्स देना है, ठीक है। ईच स्टूडेंट का आपको डिटेल्स देना है। जैसे आप 3 स्टूडेंट होगा तो 1 2 3 करके तीनों का डिटेल्स देना है, ठीक है। एंड देन सेकेंड में आपका डिटर्मिनेशंस ऑफ
वेटेज गिवन द चैप्टर। बेसिकली इसमें हम लोग क्या है, आपको 4 टेबल बनाना होगा, ठीक है। पार्ट्स आपका पार्ट्स में होगा आपका ये वेटेज टू द ऑब्जेक्टिव। आपको क्या है, ऐसा टेबल बनाना है जिसमें ऑब्जेक्टिव्स होगा, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशंस, सॉरी एप्लीकेशन, हाँ, स्किल्स एंड मार्क्स अलाउड। जैसे सपोज आप कोई भी मार्क्स अलाउड कर दे, जैसे हम ये एग्जांपल्स दे 10 10 10 20 ना, तो हम लोग का ओवरऑल क्या है 50 मार्क्स का है। तो परसेंटेज बेसिकली कैसे कैलकुलेट करता है बोले से, आपका जो मार्क्स अलाउड देते हैं, जैसे मार्क्स अलाउड कितना किया हम लोग 10 किया है ना, मार्क्स अलाउड 10 किया है, इसका टोटल मार्क्स, ठीक है, टोटल मार्क्स को हम लोग फिर क्या है 50 है, तो इंटू करके हम लोग 100 कर दिए, तो उसका कैलकुलेशंस किया है तो हम लोग क्या है 20 है। तो ऐसे करके सेम इसका भी 20, ऐसे 20। एंड देन इसे इसका स्किल्स में देखो, सपोज आपने 20 मार्क्स का रखा है, ये आपका मार्क्स अलाउड कितना है 20, टोटल मार्क्स कितना है आपका 50, तो कैट कट किया है क्या है 40। तो ऐसे करके आपको ये क्या है ऑलरेडी आपका ये क्या है 10 20 40 60 एंड 100 ना, तो ऐसे करके आपका 100% ऑलरेडी रहता है। एंड देन सेम इसी प्रकार क्या है आपको वेटेज टू द कंटेंट ना, सपोज आपने चैप्टर 1 से कौन सा चैप्टर 1 से कितना मार्क्स आपने लिया, जैसे 30 मार्क्स ना, तो सेम उसका भी कैलकुलेशंस वही है, मार्क अलाउड ना 30 एंड टोटल मार्क्स कितना आपका 50। तो 50 रहेगा, उसके बाद इंटू 100 करके आपको ऐसे करके कैलकुलेशंस करना है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके आपका सबको आप कैलकुलेशन करना है सेम, तो लास्ट में आपका 100% ही आएगा, ठीक टोटल जो। सो ये हो गया आपका बी। एंड देन सी में होगा आपका वेटेज टू फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। सपोज क्या है, ये आपका ट्रू फॉल्स कितना क्वेश्चंस बना है ना, इसमें क्या है आपको जस्ट फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, मार्क अलाउड है, परसेंटेज, ये सब आप कैलकुलेशंस करना। इसमें भी आप सेम कि आपने ट्रू फॉल्स में कितना मार्क्स दिया है, शॉर्ट आंसर में कितना मार्क्स दिया है, लॉन्ग आंसर में कितना मार्क्स दिया, उसको आप कैलकुलेशंस करना है, ठीक है। मार्क्स अलाउड है डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स एंड इनटू क्या है आपका 100 ना, ऐसे करके आप मार्क्स निकालना है, ठीक है, सबका आप ऐसे ऐसे करके मार्क्स निकाल। सेम ये क्या है वेटेज टू द डिफिकल्टी लेवल ना, इजी आप कितना, एवरेज कितना, डिफिकल्ट कितना है। सो टोटल मार्क्स आपका 50 होगा, बट उसको आप हमें एडजस्ट करना है जितना हो सकेगा। हमें वो क्वेश्चन ज़्यादातर एवरेज से ही रहना है, ठीक है, तो वैसे आप ट्राई करो एवरेज क्वेश्चन करने। एंड देन आपका है नेक्स्ट है आपका प्रिपरेशंस ऑफ ब्लूप्रिंट। बेसिकली क्या है, बेसिकली ब्लूप्रिंट जो हम लोग का क्या है ऐसा डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। एक्चुअल में ब्लूप्रिंट ऐसा बनाता है, जैसे यहाँ में क्या है आपका ब्लूप्रिंट ना, क्लास क्या है, सब्जेक्ट कौन सा है ना, एंड देन जो आपका टाइम है, एंड देन मैक्सिमम मार्क्स। सो ऐसा करके आपको क्या है क्वेश्चंस, फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, ये क्या है आपका चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड देन ग्रैंड टोटल ना। सो नॉलेज लेवल में आपने कौन सा कितना क्वेश्चंस लिए हैं, ऑब्जेक्टिव में आप कितना लिए हैं, शॉर्ट आंसर्स में कितना लिए हैं, एंड ऐसे टाइप में। तो ऐसे करके आपको जो स्टार्टिंग में आपने जैसे बनाया ना वेटेज गिवन टू, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ में डालना है आंसर्स को। एंड देन ये कुछ उसका डिटेल्स है, ठीक है, एक्चुअली में ऐसा ब्लूप्रिंट बनाता है। ऑब्जेक्टिव हम लोग जैसे ये क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ऐसे क्या है आपका शॉर्ट आंसर्स, एंड देन ये जो क्या है ऐसे टाइप आंसर्स। तो बेसिकली इसमें आपको क्या है मार्किंग ऐसा करता है, जैसे सपोज क्या है ऐसे करके एंड ये देख टू ना, ये इसका इंडिकेट क्या करता है वन से यहाँ में अब लिखा होगा नंबर इन ब्रैकेट शोज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। दैट मीन्स क्या है, जितना भी हम लोग क्या है ये जितना नंबर इन ब्रैकेट्स क्या करता है हम लोग को सो द नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना है, एंड देन क्या है नंबर आउटसाइड द ब्रैकेट शोज द मार्क्स गिवन टू द ईच क्वेश्चन। दैट मीन्स क्या है हम लोग को क्या है यहाँ में 2 क्वेश्चंस लिखा है, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2 है एंड उसका जितना उसका मार्क्स क्या है 1, ऐसे करके आपको ब्लूप्रिंट बनाना होता है एक्चुअल में। बट ये थोड़ा सा टफ है, इसको आप लोग क्या है नहीं बनाने से भी हो जाएगा, एक्सक्लूड कर सकता है, ठीक है। सो हम लोग को क्या है सिंपल में हम लोग ब्लूप्रिंट जो क्या है एक सिंपल में एक्चुअल आप उसको बनाना है, ठीक है, ये बनाओ, ये ज़्यादा ईजी है। सो इसमें क्या है आपको एरिया ऑफ कंटेंट लिखना है, टाइप्स ऑफ आइटम्स लिखना है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखना है, एंड देन टोटल मार्क्स। इसमें क्या है सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, एंड देन
इसमें क्या है, पार्ट्स में आपको यह में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आप कितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जैसे आप टू डाला, टू क्या है तो टू, थ्री क्या है तो थ्री, या फिर फोर क्या है तो फोर, ऐसे करके आपको लिखना है। ट्रू फॉल्स का कितना क्वेश्चंस, तीन क्वेश्चंस बनने से तीन लिखना है, चार क्वेश्चन लिखने से चार लिखना है, ठीक है। तो ऐसे करके क्या है, इसको में आप में इंटू करके टोटल मार्क्स कर देना है, ठीक है। एंड इसमें क्या है आपका मैच द पोलिंग, मैच द पोलिंग सेक्शन बी में मैच द पोलिंग, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आप यहाँ में मेंशन कर देना कितना है, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, इसका फिर उसका टोटल मार्क्स। एंड सेक्शन सी में क्या है आपका शॉर्ट या फिर लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस, उसका नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो इसका यहाँ में फिर टोटल का। सो बेसिकली क्या है आपको जितना भी क्या है मार्क्स है, सॉरी आपका टोटल मार्क्स जो 50 है, हम लोग 50 से ज़्यादा का हम लोग अचीवमेंट टेस्ट नहीं बनाएगा, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन लंबा होने से भी बच्चा लोग बोर होगा, तो हम क्या है 50 मार्क्स का ही रखता है। तो क्वेश्चंस आप कितना डालना है आपका ऊपर में है, इसके लिए। एंड देन स्कोरिंग द टेस्ट ना, इसमें क्या है बेसिकली आपको स्कोरिंग देना है। सपोज़ क्या है जैसे आपने जितना भी मार्क्स लिया है उसको यहाँ में लिखना है, सेक्शन ए में इतना मार्क्स का है, सेक्शन बी में इतना मार्क्स का है, सेक्शन सी का इतना मार्क्स का है, ऐसे करके आपको जो पर्टिकुलर सेक्शंस का है मार्क्स को अभी हमें बताना है। एंड देन एनालाइसिस द टेस्ट स्कोर, एनालाइसिस द टेस्ट स्कोर, सपोज आपने क्या है एक दो तीन तीन स्टूडेंट का आपने कंडक्ट किया है, तो तीनों का आपको मार्क्स को एनालिसिस करना है ना, कि किसमें किससे ज़्यादा मिला है, कौन सा कम मिला है। सो इसमें बेसिकली आपको पूरा ओवरऑल एक आपको कंक्लूजन या फिर एक आइडियाज़ ड्रॉस करना है, ठीक है। एंड देन इसमें फिर आपको क्या है लास्ट में आपको ग्रेडिंग देना है। जैसे सपोज़ क्या है स्टूडेंट ए को क्या है, सपोज स्टूडेंट ए ना, एक्स को सपोज एक्स को हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्टूडेंट को हम लोग ए ग्रेड दिया है, मतलब उसका मार्क्स को देख के हम लोग क्या उसको ग्रेड देना है। वाई स्टूडेंट को हम लोग क्या है, सपोज उसका मार्क्स थोड़ा कम है ए से, तो उसको बी देना है, ठीक। ऑलरेडी आप उसमें ग्रेडिंग को डिसाइड कर चुका है, तो यहाँ में आप तीन ही स्टूडेंट या फिर चार स्टूडेंट या फिर पांच स्टूडेंट को आपको ग्रेड करना है, कौन सा स्टूडेंट को कितना ग्रेड मिला, ए ग्रेड मिला, बी ग्रेड मिला या सी ग्रेड। एंड देन कंक्लूजन एंड लास्ट में आपको रेफरेंसेस देना है एंड रेफरेंस पेपर है। सो बेसिकली अपेंडिक्स में क्या है आपको ब्लूप्रिंट आपको देना है, सबमिट करना है, क्वेश्चन पेपर सबमिट करना है, आंसर शीट ऑफ द स्टूडेंट रेस्पॉन्स, जो स्टूडेंट जो आपका जो आंसर शीट बनाया है ना, रेस्पॉन्स क्या है उसको सबमिट करना है। एंड देन जो आपका आंसर्स की है उसको भी आप सबमिट करना है, ठीक है। सो ये हो गया आपका अचीवमेंट टेस्ट, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, ये एक तो आप लोग का सैम्पल्स ऑफ क्वेश्चन पेपर ना, जब भी आप अचीवमेंट टेस्ट बना रहा हो तो ऐसे बनाना है, ठीक है। अचीवमेंट टेस्ट फॉर क्लास 12 ग्रेड स्टूडेंट इन ज्योग्राफी सब्जेक्ट, नेम ऑफ द स्टूडेंट, सेक्स मेल या फीमेल ना, एंड देन नेम ऑफ द स्कूल्स लिखना है, एंड देन टाइम लिखना है एंड मैक्सिमम। इसमें फिर देखो जनरल इंस्ट्रक्शंस भी आप जैसे भी मेंशन करना है, ठीक है। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस आप ऐसे दे देना अपना क्वेश्चन पेपर।